उदक चंदन तंतुल पुष्पे गंधरी पतधूप मरागे कमल कमल जार रामुगे दिनगते नामंदगे ओम नित्य लग्नाधाय दुर्दशाभिषेकं कृत्वा अर्घ्यं निर्मामि दैत्य करेंगे दुर्दाम देवी चिपय संचित फेन राशि पांडुग्र कांति वामती दयतामतीव गंगां गता जिन प्रतिमां सुधारा संपदतां सपदवांचित सिद्धरेण ओम ह्रीं क्लीं क्लीं परमात्मा इष्टे मनोरथ सतेरी भव्य पुंसा पुण्य सुवर्ण कलसे नितरे मसानी संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मात्रावये त्रिभुवने कपति दिनेन्द्र ओम ह्रीं क्लीं 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 परमात्मा शं शं तं 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 मम हम 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 राम राम
ऐसा लाना नहीं, धूप और ये दीपक भी है साड़ी फूल ले लीजिए। वासंतिका जात सुरेश वंदे वधु सवंदे भगवान के समो शरण की पाशनाथ भगवान की सोनारी आरती मानी पार्श्वनाथ भगवान की, बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। तीनों भी प्रतिमा का शांति धारा सम्य शिखर जी जैसी पावन धरा पर ये बहुत भक्तों का पुण्य है। अपने नगर में अपने गांव में तो करते हैं, लेकिन सम्य शिखर जी जैसी पावन धरा पर दशलक्षण महापर्व और उसमें भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान 4 माह का, और इसके अंदर ये शांति धारा का मिलना एक स्वर्णिम अवसर है। दीपक भाई परिवार, हमारे रमेश जी परिवार और मीठालाल जी परिवार तीनों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इन परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तीसरा भी मुकुट लगा। श्री वीतरागाय नमः। नमोते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्यानंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंद्रपणामणलमणिताय ऋषिर्जिका स्रव स्रविका प्रमुख चतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायमस्माकं मृत्यु अतिकामं रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं
सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेतालशाकिनी वयं सर्ववेदनीयं मोहनीयं कर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिकाभयं त्रिचक्रिकाभयं चतुश्चक्रिकाभयं सर्ववायुयानदुर्घटनाभयं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलो शौर्य वीर्य शांतिं सर्वजनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मट्टंब पत्तन द्रोणमुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदिशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखम अननद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्वमस्तु कुलगोत्रधन्धान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवासु पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन्त शीतलमणिसूरतनेमिनाथ पार्श्वनाथित्येभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रार्थं गन्धोदकधारावर्षणम् ओम नमोते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगोपसर्गविनाशनाय सर्वपरिकृतक्षुद्रौद्रविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रों रः अस्य अवसारं नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्व उपस्थित साधुवृन्दस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग से स्वास्थ्य लाभार्थ मधुबन में विराजित सभी साधु संत स्वास्थ्य लाभार्थ पूज्य कन्यारिका शुभमती माता जी परम पूज्य कन्यारिका षष्ठीमती माता जी सत्संग स्वास्थ्य लाभार्थ मम संघस्य सभी माता जी शुल्लिका शुल्लक जी सह स्वास्थ्य लाभार्थ सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न होने प्रीत्यर्थ आज के शांतिधारा यजमान श्री हीना दीपक शाह आयुषी प्रकाश जी दहीसर मुंबई स परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ ताराबेन रमेश जी खमेरा स परिवार से स्वास्थ्य लाभार्थ कंकुबाई मीठालाल जी दरियाबाद राजस्थान संपूर्ण परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ सभी तीनों शांतिधारा वाले परिवार से धन धान्य समृद्धि रुद्धिरस्तु सर्व कार्य सिद्धर्थु सर्व आरोग्यमस्तु सर्व कार्य सिद्धर्थिरस्तु सर्व शांतिं कुरु कुरु सर्व तिष्ठिं कुरु कुरु सर्व पुष्टिं कुरु कुरु हुम फट हुम फट हुम फट संसार संपूजका नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ होतु शांति भगवान जिनेन्द्र होतु शांति भगवान जिनेन्द्र संसार में दुख सागर में प्रभु गोते खाते आए अब विश्व शांति को पाने को यह शांति की धारा हिताऊं यह शांति की धारा देख चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्यनाथाय शांतिधारा करोमि अर्घ्यं निर्वपामिति तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय इति अर्चनाफल समर्पयामि जल पल आटो शुचि सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चार आनंद कंद सई पद जजतारत भव पंदपा मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री विश्ववादि वीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए श्रीफलादि अर्घ्य ते तजीजिए
श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीं श्री सम्य शिखर जी की पावन धरा के पार्श्वनाथ भग जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वादुम निर्वेकबन्धुं तिल्लोयनाहम् अरहन्त देवं तमहं नमामि, अरहन्त देवं तमहं नमामि। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जयकारा जोरों से होना चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर करके। बोलिए परम पूजनीय आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की, दशलक्षण महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव, कल हमने देखा था कि उत्तम क्षमा के बारे में। उत्तम क्षमा का दूसरा अर्थ है संस्कार। अरे उत्तम मार्दव धर्म को हम आज देखेंगे। देखने की अपनी हैसियत नहीं है, वैसे हम प्रवचन करने के लायक नहीं है। प्रवचन तो होते हैं हमारे केवल ही भगवान के, उसका एक छोटा सा एक इतना सा अंश के रूप में हम साधु है, क्योंकि इसकी असीम सीमा नहीं है उत्तम मार्दव धर्म को समझने की। लेकिन उत्तम मार्दव धर्म को समझने के पूर्व हम समझते हैं कि उत्तम ये धर्म क्यों धारण करे। बहुत अच्छा सा आया है ग्रंथों में कि धम्मो वत्तु सहावो खमादि भावो य दह दस विहा धम्मो ऋणतयम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा, जो व्यक्ति जीवों की रक्षा करेगा, समझ ले वो धर्म के दायरे में है। जो अपने वस्तु स्वभाव को जानेगा, समझ लेना वो व्यक्ति धर्म के दायरे में है। जो व्यक्ति रत्नत्रय को धारण करेगा, समझ लेना वो धर्म के दायरे में है। और इसके रॉन्ग तरीके से चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अधर्म में है। महानुभाव, ये दशलक्षण महापर्व हमारे अंतरंग में 10 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे लिए हमेशा होना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते बिजनेस करते हुए संसार के जो तुम्हारे धर्ममय कार्य है, उसी सभी में आपको क्या करना चाहिए? धर्ममय जीवन, पर्वमय जीवन होना चाहिए। बहुत अच्छा सा कहा है, आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे क्षमा का दान सब जन मिलकर गाओ रे, सभी जन मिलकर गाओ रे। आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे मार्दव का दान सब मिल जन कर लो रे गान, प्रभु का कर लो मिल कर गान। मन को शुद्ध बनाकर हम मैली चादर धोए, मन को शुद्ध बनाकर हम मैली चादर धोए, वचनों की मधुरता से हम स्वच्छ शुद्ध बन जाए, उज्ज्वलता निर्मलता बन जाए जीवन गान। आया पर्व महान छेड़ो मैत्री की तान, करेंगे मार्दव का दान सब जन मिलकर गाओ रे, सभी जन मिलकर गाओ रे। कितना बढ़िया, हम लोग सब मिल गाओ रे, एक नहीं। एक पूजा कर रहा है, एक गाना गा रहा है, एक तो एक दूसरे से बातें कर रहा है, ऐसा नहीं।
सब मिलकर गाओ रे, क्योंकि ये परवराज हमारा है। हमारा मतलब दिगंबरियों का, दिगंबरी को है, श्वेतांबर को है, किसका है? ये परवराज जन जन का है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय का, जैन दर्शन का भी है और अजैन दर्शन का भी है। जो व्यक्ति चाहता है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, उस व्यक्ति के लिए मार्दव धर्म है, ये पर्युषण पर्व है। महानुभाव, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, उसका नसीब खराब होता है। व्यक्ति का नसीब जब खराब होता है तो अच्छे से अच्छा कार्य भी करे तो व्यक्ति को दूषण लग जाता है। हम देखते हैं आए दिन आपके परिवार में ऐसी घटनाएं रोजाना घटती है। व्यक्ति करने वाला व्यक्ति का नाम पीछे होता है और जो न करने वाला है उसका नाम आगे होता है। सब अपने नसीब का खेल होता है, हमारे पाप पुण्य का खेल होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, व्यक्ति बदनाम भी है लेकिन वो भी कभी काम आता है। देखा है आपने कभी ऐसा? व्यक्ति बदनाम है, व्यक्ति निठल्ला है, लेकिन वो व्यक्ति कभी कभी काम आ जाता है। धनंजय के बारे में ऐसा कहते थे, उसके भाई भाभी कहते थे निठल्ला है ये, इसके पास ज्ञान नहीं है, ये कमाता धमाता कुछ नहीं है। बीच वाला दरवाजा बंद करो। दीपक भाई, धर्मेश भाई, क्या बताया कि जो धन्य कुमार जी थे वो निठल्ले, लेकिन उसका लक था, जिसमें हाथ डालता उसमें उसको सोना मिलता, जिसमें हाथ डालता उसमें रत्नों से लबालब भर जाता। कभी कभी निठल्ला व्यक्ति कहते हैं हम लोग, वो भी कभी चमकदार बन जाता है। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के बारे में उसने अपने दोस्त से बात कर ली, क्या करूं मैं? मेरे बच्चों को तो मैंने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया। एक लड़का मेरा MBA है। उसने कहा वाह भाई, बहुत कमाल हो गया, तुमने तो अपने एक बेटे को MBA करा दिया। उसने कहा अभी दूसरी बात सुन ले, मेरा दूसरा बेटा BA है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका तो दूसरा बेटा BA है। उसने और सुन लो, मेरा तीसरा बेटा तो CA है। क्या बात करते, तुमने तो बिल्कुल सिक्सर मारते जा रहे हो। सुन ले आगे बात, मेरा चौथा बेटा है ना चोर है। क्या बोलता है यहाँ? मेरा चौथा बेटा क्या है? निठल्ला है, कुछ कमाना धमाना नहीं चाहता, चोर है। उसने कहा गलत बात है, तेरा नाम खराब होता होगा। तीनों बेटे तो बिल्कुल पढ़े लिखे, और ऐसे बेटे के कारण तेरा तो नाम खराब होता होगा। कुछ बोला नहीं वो, तो ऐसा कर ले, तीनों बेटों को रख ले और चौथे बेटा जो चोर है ना उसको धक्का मार के निकाल दे। मैं चोरी की या चोर की स्तुति नहीं कर रही हूं, समझ देना मेरे बात। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, मैंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ चोरी करने वाला ही कमाता है। तीनों निठल्ले, तीनों भी कमाते नहीं। मैंने उसके ऊपर पैसा इतना बर्बाद किया, लेकिन तीनों की फाइल हमेशा वापस आती है। कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं बिजनेस नहीं कर पा रहे, टैलेंट ही नहीं है, पढ़े लिखे पता नहीं कहां से। लेकिन मेरा ये बेटा, चौथा बेटा, घर में तो कुछ नहीं है, इसके कारण चोरी करता है और हमारा पेट भरता है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? उसने कहा कि तू उस चोर वाले बेटे को मेरे पास भेज देना। भेज दिया उस दोस्त के पास में, उसकी बहुत बहुत तारीफ कर ली। उसने कहा तुम कहाँ रहते हो, क्या रहते हो? उसने कहा पिताजी ने नहीं बताया। अरे बताया तो, लेकिन तुम कहाँ रहते हो, घर में रहते हो कि रात में बाहर रहते हो? बोले अक्सर तो मैं रात में बाहर ही रहता हूँ, चोरी की आदत पड़ी है, लेकिन मेरे पिताजी को मैं बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा रखता हूँ, माँ को बहुत अच्छा रखता हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। उसने कहा बेटा चोरी तो चोरी होती है, किसी का दिल दुख जाता है किसी की चोरी करने से। बेचारे की बेटी की शादी होगी, बेचारे का घर की आमदनी होगी, कभी आगे पीछे का ध्यान रखना पड़े, और उसका ये मेहनत का पैसा तुम चोरी कर दोगे तो उसके कितनी यातना होती होगी। उसने कहा तो मैंने सोचा ही नहीं,
मैंने सिर्फ परिवार को सोचा। मैंने सोचा मेरे तीनों भाई मेरे कमाते नहीं, जब कमाएंगे तब कमाएंगे, लेकिन घर तो चलाना पड़े। लेकिन इतने लोगों का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जिनके घर की मैं छोटी मोटी चोरी करके आता हूँ उनके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। उसने कहा राइट, सही बात है, तुमको आज समझ में आ गया, अब क्या करोगे? उसने कहा कि अंकल क्या करूं मैं, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि जिसके कारण हम कुछ आगे बढ़े। उसने कहा लो मैं देता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें आज के तारीख में इतना रुपया दे दूंगा, तुम ये प्रकार का बिजनेस डाल, आज अपने गांव में अपने नगर में इसकी जरूरत है, कहां से माल लेना मैं बताता हूं। उसने वो बिजनेस डाल के दे दिया, दुकान बराबर बना के दे दी। टैलेंट तो था ही उसमें भी, किसमें टैलेंट नहीं होता। एक हाथ दया का होना चाहिए, एक कृपा का हाथ होना चाहिए, एक कृपा दृष्टि किसी व्यक्ति की होना चाहिए। व्यक्ति कोई गरीब नहीं रह सकता। और उसने दे दिया और माला माल हुआ, चोरी छूट गई, घर में लबालब, तीनों भाई भी फिर नौकरी में लग गए, सब परिवार में सुजलाम सुफलाम हुआ। एक दिगंबर व्यक्ति की मदद करना नहीं चाहता, ये सबसे बड़ी दुर्दशा है। हम कहते जीवो और जीने दो। उत्तम मार्दव की बात कर रही हूं मैं। उत्तम मार्दव का मतलब है अहंकार नहीं करना, मान नहीं करना, ईगो नहीं करना। लेकिन ईगो ऐसे पल पल में भरा है कि मेरे पास 2 गाड़ी है, न मेरे पास 2 बंगले हैं, मेरा बैंक बैलेंस बराबर है, पड़ोस वाला कुछ मर रहा है फांसी लेके तो भी कोई मतलब नहीं है, दरवाजा बंद करके रखेंगे। होने के बाद दरवाजा खुलेगा जब पुलिस टक टक करने आएगी कि भाई साहब आप बाजू में रहते हो, आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मेरा परिचय नहीं, तो मैंने आज तक बात भी नहीं की। क्यों करोगे, क्यों करोगे? बोले आप तो जैन है, बाजू में आपके जैन है, लेकिन जैन है तो भी क्या है, हम बराबरी के लोगों से बात करते। बहुत बढ़िया, 10 घंटे मंदिर में तुमने पूजन करते हो, 10 घंटे नहीं 4-4, 5-5, 10-10 दिन यात्रा करते हो, हजारों रुपए खर्च करते, लेकिन बाजू वाला दिगंबर व्यक्ति उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, रुपये नहीं, इसलिए बेटी पत्नी का इलाज नहीं हो रहा है। ये हमारे पास में दया करुणा का कोई सोर्स नहीं। और हम कहते हैं कि बस हमने 10 घंटे पूजन कर लिया, हमने दान दे दिया और हमने आहार दे दिया और हमने थोड़ा सा। महानुभाव, ये करना बहुत आवश्यक है, दान देना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, यात्रा करना परम आवश्यक है, लेकिन दानम पूजा मुखम ये होते हुए दान ऐसा भी करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत है। एक बहुत अच्छा सी कहानी आती है, एक बहुत अच्छे साहूकार हुए, जिनदत्त सेठ के नाम से बड़ी प्रसिद्ध रहे। उसके घर में चोरी करने के लिए चोर आया और उनके घर में बहुत धन संपदा थी। चोर ने वो सब बांध दिया, 2 ही तो चोर थे आए थे। उसने बाहर एक गठड़ा बांध लिया, बांध के 1-2 अपने कंधे पे बाहर धीरे धीरे लेके रख गए। एक बहुत बड़ा गठड़ा बन गया था, उठे ही नहीं। एक तो बाहर वो जो कोई सामान लेके ना जाए, और एक बांध के अपना उठ नहीं रहा। जिनदत्त सेठ खुद आए स्वयं, जिसका मकान था, जिसकी धन संपदा थी, वो खुद आए और उन्होंने कहा लो मैं तुम्हें हाथ लगाता हूं, आप ऐसा मत करना, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम भी ऐसा करो। इतना दिल बड़ा नहीं हो सकता और इतनी संपदा भी अपने घरों में नहीं होती है। अपने परिवार का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने जैसे हाथ लगाया उसको पता ही नहीं पड़ा, उसने अपने माथे पे लिया, चलता बनने लगा, दरवाजे तक गया जहाँ से कूदना होगा या दरवाजे से बाहर। उसने कहा मेरा तो साथी बाहर है और मैं एक हूँ, तीसरा कौन है? और उसने पीछे मुड़कर देखा तो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े थे। कुछ बाकी है क्या, कम पड़ रहा है क्या, और देता हूँ, रुक जा, कहीं शिकायत नहीं करूंगा तेरी। आप कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। उसने अपने जल्दी से ऐसे नीचे रख दिया और उन्होंने कहा कि आप बहुत महान हो, आपके जैसे भले व्यक्ति के घर में चोरी मैंने करने का प्रयास किया, सबसे बड़ा गलत हुआ, सेठ जी माफ कर दो।
तीनों के तीनों अंदर बंडल रख दिए और उन्होंने कहा कभी आएंगे नहीं चोरी करने। सुन बेटा, यही नहीं किसी के भी घर में नहीं करना। क्या कमी है तुझे? उन्होंने कहा महान व्यक्ति मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाति से चोर नहीं हूँ, लेकिन चोरी करने के लिए मजबूर हूँ। मेरे घर में 7 बच्चे। उन्होंने कहा ले, तुमने अभी हाथ लगा ही लिया ना, अब ये तेरा द्रव्य हुआ, ले जा। मानवा, हमारी आंखें बंद होते ही, सांसें बंद होते ही हम यहाँ से दूसरी जगह पे प्रयाण करेंगे, क्या लेकर जाओगे आगे? बहुत अच्छा सा वो संगीतकार बोलता है, क्या तू लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। हमारी सांसें टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। इस प्रकार महानुभाव ध्यान रखिए। एक ही मैं कहना चाहती हूँ, अहंकार किस बात का करते हो? बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं, तीर्थंकर जैसे महान व्यक्ति ने अपना अहंकार त्याग दे दिया। रावण का भी अहंकार नहीं खड़ा रहा। जब अहंकार किया, नरक का द्वार दिखा, और वही रावण आज तीसरे नरक में है, नरक में तीसरे। और वहां पर जाकर सीता का जीव जो 16वें स्वर्ग में देव बना हुआ है, जिसको अगवा कर दिया, जिसके कारण सभी रामायण हुई, और वही स्वर्ग में जाकर वो सीता देवत्व रूप में, पुरुष पर्याय में, देव रूप में, और वहां से वो जो अवधि ज्ञान लगाया तो देखा कि ओहो, लक्ष्मण को और रावण को देशना देने के लिए वो देव वहां पर जाके उपदेश देता है। आगामी भविष्य में चौथे काल में रावण तीर्थंकर बनेंगे, और सीता का जीव जो देव रूप में है वो गंधर्व रूप में उन्हीं की वाणी का प्रचार करेंगे। किस बात का अहंकार कर रहे? किस व्यक्ति के प्रति आप शत्रुता रखते? हमारा कितना भी बड़ा शत्रु हो, लेकिन जब भी सिद्ध भगवान हम बनेंगे तब एक के अंदर एक सिद्ध बैठ के बनेंगे। रोज ऐसी बात अपनी भावना करना कि हे भगवान, मेरे किसी से बैर ना हो जाए, किसी व्यक्ति का मेरे प्रति बैर ना हो जाए, मैं यही तिलांजलि दूं। और यही संस्कार अपने बच्चों को देना है। अहंकार तुम करोगे, बच्चों में अहंकार पनपेगा। ना हमें रावण बनना है, ना हमें कंस बनना है, ना हमें कौरव बनना है। बहुत अच्छी सी लाइन, मानी मानी मर गए, रहा न उनका अंश, तीनों कुल में देख लो, रावण कौरव कंस, तीनों परिवार देख लो। जिन जिन ने भी अहंकार किया उसको नरक का द्वार मिला। हम कौन से खेत की मूली है, हम ऐसे कौन से दूध के धुले हैं, ऐसा कौन सा हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है कि हम नरक नहीं जाएंगे? बोलो ऐसी छाती टोर के कि नहीं माता जी हम नहीं जाएंगे। हम जब भी पूजा करते हैं अपने अंतरंग आत्मा से करते, जब भी दान देते हैं इस हाथ से दान देते तो इस हाथ को पता नहीं पड़ता है। जब भी हमारा नाम दान में आता है तो अंदर से टीस महसूस होती है कि नाम नहीं आना चाहिए, नाम क्यों लिया, मेरा पुण्य कम हो गया। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर महाराज जी जब जब उपास करते, बड़े खतरनाक उपास करते थे, जो आचार्य प्रसन्न सुप्रसन्न सागर महाराज जी के ऊपर छाया पड़ी है अभी उनकी, वो भी गजब के उपास करते। वो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज जी का वरद हस्त आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी को मिला। आचार्य गुरुदेव जब जब उपास करते, 8 उपास, 16 उपास, 10 उपास, निर्जला, सिंह निष्कृत, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, और उसमें जब करते तो लोगों को स्वाभाविकता है दर्शन के भाव होंगे, और दर्शन के भाव होंगे तो ऐसा बात करने का मन ही करेगा कि बाप जी कितने उपास करते हो, लगता नहीं है लेकिन आज का 8वां उपास है। गुरुदेव को ये बात सुहाती नहीं, वो कहते मेरा उपास थोड़ी है, मैं तो खा पी रहा हूँ, ज्ञानामृतम भोजनम, मैं रोज ज्ञान का अमृत पान करता हूँ। अखबार में समझ लो कि दरियाबाद वालों ने अखबार में लिख दिया और महाराज जी के सामने रख दिया। कभी हमारे दीपक भाई बम्बई से पधारे, उन्होंने रख दिया। हमारे तेजपाल भाई यहाँ पर बैठे कलकत्ता के, उन्होंने रख दिया।
कि महाराज जी ये पेपर में इसमें ये आया, इसमें आया। महाराज जी बोले अच्छा किसने दिया है? बोले हमारे अध्यक्ष महाराज ने। बोल देना उनको कि हमारा जो उपवास है कि प्रदर्शनी नहीं है, किसी अखबार में छपाने की तरीका नहीं, हमारा पुण्य कम होता है। मैं निकृष्ट हूँ, ये सन्मति सागर तपस्वी सम्राट होने के बावजूद मैं तपस्वी नहीं हूँ। मैं इतनी सी तपस्या करता हूँ। निकृष्ट का मतलब है छोटी तपस्या करता हूँ। मत रखा करो तो अखबारों में, मत लगाया करो बैनर में मेरे। उनके बारे में कभी भजन बोलते तो आचार्य श्री बोलते कि माइक ले लो उसके पास से। उन्होंने अपने पुण्य को बहुत संभाला, बहुत संभाला। ऐसे तपस्वी सम्राट ने इस संस्कार के बारे में बताया कि मार्दवः मृदुर्भवः मार्दवः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में मृदु के बारे में, मार्दव के बारे में बहुत अच्छी सी लाइन दी कि मृदुर्भवः मार्दवः। मृदु भाव होना, सरल भाव होना, अच्छे भाव होना, विनय के साथ भाव होना। कल हमारे पास में रोज शाम को हरिवंश पुराण चलता है, हमारा मौन हो जाता है और एक बच्चा वहाँ पे स्वाध्याय करने आता है। उसका नाम है कृतेश भाई, जो सनत भाई का लड़का है। इतना बड़ा ग्रंथ है, पार कर दिया उन्हें, थोड़े बेच रहे। कल की बात है कि मैं हमेशा तो हम लोग साधु बड़े लोग हैं, ऊंचा बिठाते, आप ऊंचा ही बैठते। मैं कुछ कार्य के लिए बाहर 2 मिनट के लिए गई मनाली से बात करने के लिए दीदी से, और मैं आई तो मैं ऊंचा बैठने का कंटा लाया, तो मैं उसके सामने ही, सभी बैठे थे बहुत सारे लोग, तो मैं उसके स्वाध्याय कर रहा है उसके सामने नीचे जमीन पे बैठ गई। तुरंत उस बच्चा, इतना छोटा बच्चा है वो, उसने तुरंत अपनी चटाई निकाली और साइड में कर दी। गजब का विनय गुण इसे कहते हैं। मार्दव गुण कैसा कहते हैं? मृदोर भावः मार्दवः। जितनी सरलता, जितना विनय, जितना व्यवहार रखोगे, समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर्युषण अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्युषण। ग्रंथों में बहुत अच्छी सी लाइनें आई है पर्युषण के लिए, कि कहते हैं पर्युषण किसे कहते हैं? परि आसमंतात उष्यन्ते दह्यन्ते पाप कर्माणि यस्मिन तत्पर्युषणम। जो सब तरफ से अपनी आत्मा को रहने वाले कर्मों को तपाता है, जलाता है। सुबह से कुछ नहीं खाया आप लोगों ने, खाया है क्या? कितने बजे तो उठे? किसी ने कल वंदना की होगी, किसी ने परसों वंदना की होगी, पैर दुखते हैं। नींद आप लोग आराम से, मतलब 8 बजे उठने वाले होंगे, कोई 7 बजे उठने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है अपने घरों में। यहाँ कल इतनी तकलीफ, 10 बजे तो सभी मंदिर कर लिए और प्रातःकालीन बेला में जल्दी उठकर और जल्दी स्नान करके और जल्दी अपने पूजा द्रव्य लेकर यहाँ पे पधार लिए। तपस्या ये दह्यन्ते, कर्म को जलाने के लिए, कर्म को तपाने के लिए जो कहते हैं, जो उपक्रम होता है उसको कहते हैं पर्युषण। अब मुझे बताओ, ये 10 दिन का पर्युषण है कि हमारे जीवन भर का पर्युषण है? जीवन भर के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए प्रैक्टिस है ना? प्रैक्टिस करवा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए बिठा दिया। अब साल भर में क्या करना, इसकी पढ़ाई और 10 दिन की एग्जाम है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार बर्बाद हो जाएंगे, हमारे परिवार में संस्कार नहीं रहेंगे। हमने 10 दिन पूजा की और रोज पूजा नहीं की, समझ लेना तुम्हारा परिवार सघन सुलभ नहीं रहेगा। रोज आदत डालो, अपने अष्टद्रव्य लेकर पूजन करिए, रोज बच्चों को लेकर जाइए। एक ट्यूशन कम, एक कक्षा कम पढ़ाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर का माहौल बिगड़ रहा है। पौराणिक जमाने में पलने में होती थी शादियां, 15-14 साल की उम्र में भी शादियां हुई, 18 और 20 साल की उम्र में भी शादियां हुई। आज का माहौल बिगड़ गया। हर माँ बाप कहते मतलब जो बच्चों को पढ़ाना है ना, अभी क्या बच्चे ना बोल रही है? पहले जमाने में बच्चे ना नहीं बोल सकती थी, पिताजी ने कह दिया, लड़के को दिखाया, कभी चेहरा नहीं दिखाई देता था। आप खुद के जीवन में ऐसी बहुत सारी हो गए कि जिसने अपने पति का चेहरा शादी के पहले नहीं देखा है कि नहीं? ऐसे देखो, उंगलियां ऊपर हो रही है। बंबई से पधारी हुए, गेवराई से पधारी है, महानुभाव दरियाबाद से, खमेरा से पधारी है। देखो यहाँ पर भी जोड़ी तेजपाल की, क्या बात कर रहे हैं।
ऐसे अनेकों परिवार थे पहले कि हम उनको परिवार में पति पत्नी का चेहरा पहले दिखाई नहीं देता और पति पत्नी का वो जोड़ा सक्सेसफुल हुआ। आज 2 महीने तक 2 साल तक घूमते रहते, फिर शादी होती है, 1-2 महीने में शादी टूट भी सकती है, टूटती है। कहने का मतलब है हमने अपने परिवार को संस्कार देना कि नहीं देना, परिवार में परिवेशन सदैव रखना कि नहीं रखना, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि बच्चियों को क्या हो गया है कि इतनी उम्र होने 25 साल की लड़की हुई, 26 साल की लड़की हुई, हम कहते हैं अभी तो कर लो, नहीं तो फिर मेरे को दे दो। बोले नहीं नहीं माता जी, बस अभी 2 साल के बाद। हमने कहा क्यों? बोले उनका वो चल रहे एक्स्ट्रा क्लास है, क्या बोलते हो, कुछ तो और भी होता है ना, डिग्री मिलना है, इसके लिए जरूरी है। हम कहते हैं कि आप शादी होने के बाद आप परिवार से बात करो ना, ससुराल वालों से कि मेरी बेटी को पढ़ना है, आप पढ़ा दोगे। आज बहुत व्यवहारिकता आई है लोगों में, कोई मना नहीं करेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी छूट जाएगी, पति की जिम्मेदारी आएगी, ससुर की जिम्मेदारी आएगी वो, लेकिन नहीं समझता व्यक्ति। अरे एक बार उम्र ढल गई शादी की, इसके बाद कुदड़ने के बाद भी अच्छा भला चंगा लड़का मिले भी और ना मिले, आगे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसा ही हुआ, नगर का नाम मुझे पता है लेकिन नहीं बताऊंगी। मेरा संकल्प ये है कि दुनिया की घटनाएं सामने रखूंगी। अपने दिगंबर संप्रदाय की बात कर रही हूँ। एक ही कॉलेज में, बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा, आप लोग जानते हैं, उसमें 7 लड़की उस कॉलेज में थी। एक लड़की 8वें नंबर की अजैन थी, हिंदू संप्रदाय की थी। एक साथ उस 8 लड़कियां रहती थी, एक साथ घूमना, एक साथ फिरना, एक साथ पार्टी करना, इसलिए सब परिवार जुड़े थे। और ऐसे में ऐसा हुआ कि जो बड़ी एक लड़की दिगंबरी की थी, एक ऐसी पार्टी इकट्ठा हुई कि ऐसे ऐसे जाना है करके प्लानिंग हुआ। एक लड़की ने कहा कि मैं तो नहीं आ सकती है, मेरे घर में मम्मी अभी कहीं बाहर गई है तो मुझे परिवार को संभालना है। एक लड़की नहीं गई दिगंबरी की। एक हिंदू की लड़की नहीं जा पाई क्योंकि परिवार से परमिशन नहीं मिली। कितनी लड़की बची? 6 लड़की। और इसको इतनी खांसी, उस दिगंबर संप्रदाय की जो लड़की थी उसके दादी को इतनी खांसी, लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी थी, उसको खुद को ज्ञान था। वो अपनी दादी को जब भी खांसी का ऐसा उठाव हो जाए तो ऐसी सूंठ की गोलियां, गुड़ और सूंठ, ऐसी छोटी छोटी गोलियां बनाओगे, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी गोलियां दिन में 7 बार लेते हो तो खांसी गायब। अपनी दादी को भी इस प्रकार संभालती थी। उसको भी पता था कहीं जाना है, लेकिन उसने मना कर दिया और 6 लड़कियां गई। अपने माँ बाप को बोलकर गई कि मेरी एक जो सहेली और एक है उसका बर्थडे है। बर्थडे समझते हो? बर्थडे मतलब अच्छा जन्मदिन है। और बर्थडे के लिए कितने बजे आएगी बेटी? सभी ने बताया कि हम लोग 12-1 बजे रात में आ जाएंगे। ठीक है, हमेशा जाती लड़कियां अपने घरों में जा रही है। और यूं हुआ, सुबह हो गई लेकिन लड़कियां घर में नहीं आई तो एक परिवार ने दूसरे परिवार को फोन किया, तीसरे परिवार सबको बात की। उन्होंने कहा हमारी भी नहीं आई। जो एक दिगंबरी लड़की गई नहीं थी उसके घर में बोला तो बोले मुझे तो पता ही नहीं कि जाने वाले ये पता है, लेकिन कहाँ पर गए ये नहीं मालूम और कब क्यों नहीं आई ये भी नहीं पता। कि मेरे घर में दादी बीमार है, मम्मी भी घर में नहीं है। वो उसमें परेशान। उसने एक हिंदू लड़की का नंबर दे दिया जो इनकी सहेली थी। वहाँ पर गए, वहाँ पर मालूम पड़ा कि वो ना बोल रही कि मुझे भी पता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे पूरा झलक रहा था कि इसको हर चीज पता है। जो हिंदू लड़की थी उसके भाई ने ये इसके बहन का चेहरे को टिप लिया और उसने कहा सायली तुमको पता है ना, झूठ क्यों बोल रही है? उसने कहा भैया मुझे सही में पता नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहे कि तुम्हें पता है कि लड़कियां कहाँ गई है, मारेंगे करेंगे ऐसे धमकाने के बाद उसने कहा भैया मुझे पता है वो 6 लड़कों जैन वाली लड़की कहाँ पर गई। उसने बता दिया एड्रेस, कौन सा स्थान मिला होगा अंदाज लगाओ। बाजू में ही, उस शहर के बाजू में ये गामड़ा था
गलियां थी गंदी सड़ी हुई। सभी ने एड्रेस ले लिया, अपनी अपनी गाड़ियां, कोई तो कम तो होता नहीं है, सब गाड़ियां निकाली और एक के पीछे भाई, चाचा, भाई, सब पापा हर गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ियां 2-3 लेके गए। गलियों में जाने के लिए शर्म आ रही थी, रास्ते गंदे, घर गंदे। और ऐसे स्थान पर जब मालूम पड़ा कि ये घर है, वो लड़की को तो लेके नहीं आए थे क्योंकि वो माहौल खराब रहता है ऐसे टाइम में, कुछ भी हो जाए, झगड़े हो जाए। लेकिन उसके भाई ने पूरा एड्रेस ले लिया था, बराबर जाके उनको नॉक कर दिया, उस दरवाजे पे नॉक कर दिया और नॉक करते ही दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे पे कौन दिखा, वो कौन लेडीज थी, किसका घर था, हम जरूर सुनेंगे कल के एपिसोड में। कल उत्तम आर्जव धर्म है, सरल स्वभाव रखना, मायाचारी न करना, ये कल के बारे में उसके निमित्त से हम कल जरूर ये पूर्ण कहानी सुनेंगे। महानुभाव अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जरूर इस समय सिखर जी की पावन धरा पर जो 4 माह का सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, इस विधान में आप जरूर आइए, आपकी स्वीकृति प्रदान करिए और जरूर इस 20 पंक्ति में कोटि में जो ये प्रवचन चल रहा है आपके भले के लिए चल रहा है, आपके संस्कार के लिए चल रहा है, आपके बच्चियों के लिए चल रहा है। कल सुनेंगे उत्तम आर्जव धर्म जो संस्कार देगा। बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ओम नमः नमः। जल छोड़ा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दोनों अंगूठे उसके अंदर डालिए, भगवान की तरफ देखिए और भगवान की तरफ देखकर अपने दोनों अंगूठों पर, भैया सभी करो, अपने दोनों अंगूठों पर मस्तक रखिए, नीचे झुकिए। ओम राम नमो रत्तानम राम मुष्टाभ्याम नमः। दूसरी उसके बाद बीच वाली उंगली ओम ह्रीं ओम ह्रूं नमो आयर्याण मध्यमाभ्याम नमः। उसके बाद वाली कनिष्ठ अनामिका ओम ह्रौं नमो उज्जैन ह्रौं अनामिकाभ्याम नमः। छोटी उंगली ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहुना और कनिष्ठाभ्याम नमः। दोनों हथेलियों को खोलिए। ओम ह्रीं ह्रूं ह्रौं करतलाभ्याम नमः। मस्तक रखिए उसके ऊपर। ये हाथ इसलिए फैलाना कि 3 लोग के नाम आपके सामने हाथ मेरा फैला रहे। देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरा ये हाथ कहीं पे भी ना फैले। मेरी ऐसी दरिद्रता ना आ जाए कि मैं दरिद्री हूँ और भीख मांगू। कभी ऐसा हो जाए कि मेरा पुण्य जगे और मैं इसी कर पात्र में आहार लूं। इसके लिए हाथ फैले होते हैं। हाथ अपने पैर उल्टा करिए। इसलिए उल्टा करना है कि हमारे ऊपर हमेशा देव शास्त्र गुरु का वरदस्त रहे। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं करपृष्ठाभ्याम नमः। सिर को स्पर्श करिए। ओम राम नमो रंतानम रामम शीर्ष रक्ष रक्ष। मुख को ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ह्रीं मम वदनम रक्ष रक्ष। हृदय को स्पर्श करिए। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम ह्रूं मम हृदयम रक्ष रक्ष। नाभि ओम ह्रीं नमो उज्जैनम ह्रीं मम नाभि रक्ष रक्ष। पैरों को ओम माम रक्ष रक्ष। पीली सरसों या चावल ले लो। ओम नमो सिद्धानम दक्षिण दिशा आगत विज्ञान माम रक्ष रक्ष। जोर से बोलना है स्वाहा। ओम नमो आयर्याणम पश्चिम दिशा आगत विज्ञान निवारण माम रक्ष रक्ष। ओम नमो वज्रायणम उत्तर दिशा आगत विज्ञान निवारण माम रक्ष रक्ष। सर्व दिशा में स्वाहा। खड़े होके अपने शरीर को स्पर्श करिए। ओम राम नमो रंतानम रामम रक्ष रक्ष। अपने वस्त्रों को छाटे करिए। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ह्रीं मम वस्त्रम रक्ष रक्ष। अपने स्थान पर छाटे मारिए। ओम ह्रूं नमो आयर्याण ह्रूं मम स्थलम रक्ष रक्ष। नीचे बैठिए। पूजा द्रव्य को हाथ लगाइए। ओम ह्रूं नमो उज्जैन ह्रीं मम पूजा द्रव्य रक्ष रक्ष। अपने हाथ में जल ले लीजिए। जल लेकर घुमाना है। ओम अमृत वर्षिणी अमृतम सावे सावे सं सं क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ठ ठ ह्रीं स्वाहा। मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो अरहते सर्व रक्ष रक्ष फट स्वाहा। छिंद छिंद बिंद बिंद परमंत्र बिंद बिंद वाह वाह हुम फट। अपने ललाट पर केसर लगाइए, तिलक लगाइए। ओम नमः परम शांताय शांतिकराय परित्वकरणायाम कन्यायाम रत्नंत्र स्वरूप यज्ञोपवीतम ददामि मम गात्रम पवित्रं भवतु अरं नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं सर्वांग शुद्धिं कुरु कुरु।
की स्थापना। ओम इंद्राय इंद्राय स्वाहा। स्वाहा बोलना सभी। ओम इंद्राय इंद्राय। अग्नियाग ओम अग्नियाग अग्निय। ओम वरुणाय वरुणाय। ओम पवनाय पवनाय। ओम दंडाय दंडाय। ओम धनेन्द्राय धनेन्द्राय। ओम सोमाय सोमाय। स्वाहा। बोले सिद्धचक्र महामंडल विधान की। अतः सिद्धचक्र महामंडल विधान आनंद संपन्न होने कृत्यता सिद्ध भक्ति काय स्वर्गम करुण्याम। पाप कर्म नष्ट जाय। पर की निंदा न कर आत्मनिंदा पर कर आलोचना विदे। सिद्ध चक्र सुमिरन आत्म गुणों का स्वान। सिद्ध चक्र का ध्यान अनंत गुणों के स्वामी रत्नत्रय को स्थान। तीन लोक के पूज्य संकट सब टल जाए। सिद्ध चक्र आराधन आत्म भक्ति जगाए। आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ टट स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भवो सरसन्धीकरण। ओम प्रीत्यानां जगन्माय जगन्नाथ स्थापना प्रदानाय सकलं निर्मामि। ओम प्रीत्यानां प्रक्रम सिद्ध चक्रेन्द्र अक्षय प्राप्त अक्षदाने वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं अनाथ परात्माय सिद्धचक्र यंत्र महाभुवन का नाशनाय दीपम में पाम की स्वाहा। अग्नि में खेने लाया प्रभु अष्ट करम का नाश करूं। अपने
जय 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 अनाथ प्रार्थना सिद्धाधिपति नमः। दक्षिण ओम ह्रीं मायं प्रार्थना अनाथ प्रार्थना सिद्धाधिपति नमः। नैरत्य दिल धम्रपांति स्वाहा। सिद्ध पश्चिम दिश धम्रपांति स्वाहा। हम चौक पुराते हैं, हाथों में लेके कलशा हम चौक पुराते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हाथों में लेके कलशा हम चौक पुराते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। हर के हृदय शुभ भाव भगत हम चौका लगाते हैं। रंग रंगोली सजाई, रत्न दीपों से ज्योति जलाई। मैंने रंग रंगोली सजाई, रत्न दीपों से ज्योति जलाई। नवधा भक्ति से तेरी करते हैं हम अगवाई। हो नवधा भक्ति से तेरी करते हैं हम अगवाई। तुम चरणों में धोख लगाकर शीश नवाते हैं। तुम चरणों में धोख लगाकर शीश नवाते हैं। धर के कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।